भिन्न आकृति परीक्षण। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास एक भिन्न आकृति परीक्षण है जिसको हम ओड फिगर्स टेस्ट भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, आपको 4 आकृतियां दे रखी होती हैं, उनमें से एक आकृति किसी प्रकार से भिन्न होती है, उसी का हमें चयन करना होता है। इन सभी ऑप्शनों की सहायता से हम देखेंगे कि वो आकृति कौन सी है जो कि इनसे भिन्न है। सर्वप्रथम देखिए प्रथम क्वेश्चन को। प्रथम क्वेश्चन को यदि हम ध्यानपूर्वक देखें तो प्यारे विद्यार्थियों, हमें देखने को मिल रहा है कि इसमें कुछ 4 ऑप्शंस हमारे पास इस प्रकार से विद्यमान है। पहले ऑप्शन में आप देखोगे तो एक बिंदु पे, इस बिंदु पे ये सभी की सभी रेखाएं आके मिल रही है। आप देखो यहाँ से इस प्रकार से ये जो रेखाएं हैं वो इस बिंदु पे आके मिल रही है। ऑप्शन नंबर 2 की चर्चाएँ करें तो इसी प्रकार से इसके अंदर भी बिंदुओं के रूप में आके मिल रही है। यदि हम इसकी चर्चा करें तो यहाँ पे भी हमें इस प्रकार से ये रेखाएं देखने को मिली है। यदि हम इसमें इस चर्चाएँ करें तो आप देखोगे यहाँ पे ये बिंदु था, यहाँ पे ये बिंदु था, यहाँ पे ये बिंदु था, लेकिन ये आकृतियाँ सभी की सभी अलग है, यानी कि भिन्न हो चुकी है और इसी की हमें तलाश थी। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो गया इसका। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है हमसे। 2 नंबर में कुछ आकृतियाँ दी गई है और उनकी आकृतियाँ अंदर भी हैं, जैसे कि 1 2 3 आकृतियाँ हैं इसमें, 1 2 3 आकृतियाँ इसमें हैं, 1 2 3 आकृतियाँ भी इसमें हैं, 1 2 और 3 आकृतियाँ भी इसमें हैं। यानी देखें तो बाह्य वृत्त, अंतर्वृत्त और अंतर्वृत्त है, बाह्य वर्ग 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 है, त्रिभुज 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 है, पंचभुज चतुर्भुज चतुर्भुज है। तो देखिए ये सभी आकृतियाँ एक समान थी, यानी कि वृत्त थी, वर्ग थे, त्रिभुज थे, लेकिन इसमें पंचभुज से चतुर्भुज की तरफ चला गया, यानी कि ये आकृति हमारे पास एक भिन्न आकृति हो गई। चलिए अब देखते हैं हम 3 नंबर क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक। तो 3 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है। तो ये दोनों आकृतियाँ देखने में एक जैसी लग रही है, ये भी एक जैसी लग रही है। अब हमें भिन्न देखने में मिला कि आप देखोगे इनमें एक त्रिभुज बना हुआ है, इनमें एक वर्ग बना हुआ है, अंदर कुछ रेखाएं निहित है। देखिए इसमें देखें 1 2 3 4 और 5, इसमें हमारे पास 5 रेखाएं हैं। इसमें गिनेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 9, यानी कि इसमें 9 रेखाएं आ रही है। इसमें देखिए 1 2 3 4 5, इसमें 5 आ रही है रेखाओं की संख्या। इसमें यदि हम बात करें तो 1 2 3 4 5, इसमें भी हमें 5 रेखाएं मिल रही हैं। तो आप देखो 5 रेखाएं 5 रेखाएं 5 रेखाएं और एक में आ रही है 9 रेखाएं, तो इसका मतलब ये भिन्न आकृति हो चुकी है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि हम देख रहे हैं अब 4 नंबर क्वेश्चन को, किस प्रकार से 4 नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे। तो देखिए ध्यान से, 4 नंबर क्वेश्चन में आप देखोगे कुछ इस प्रकार की आकृति हमारे पास है, जिसमें एक त्रिभुज है, एक वर्ग है और एक वृत्त है और एक इस प्रकार से निशान है। त्रिभुज है, वृत्त है, वर्ग है ना, इस प्रकार से सभी के अंदर है। हमने देखा कि त्रिभुज के साथ ये रेखा, क्या कहा हमने, त्रिभुज के साथ इस प्रकार की एक रेखा है ना। इसमें भी आप देखोगे त्रिभुज के साथ वर्ग आया है, इसमें आप देखोगे त्रिभुज के साथ इस प्रकार से एक रेखा है, यानी कि ये 2 आकृतियों में मिल चुकी है। इसमें हमने देखा त्रिभुज के साथ ये रेखा है, यानी कि 3 आकृतियों में। तो ऐसी 3 आकृतियाँ हमारे पास बनेगी जिनमें त्रिभुज के साथ ये रेखा है। ये हमारे पास एक भिन्न बन गई, क्योंकि इसमें देखिए त्रिभुज के साथ वर्ग आ रहा है, तो इसका मतलब 2 नंबर ऑप्शन सही हो गया। या आप इनकी तुलना कर सकते थे वृत्त और वर्ग की एक साथ में। तो यहाँ पे भी देखिए वृत्त और यहाँ पे रेखाएं मिल रही है, लेकिन यहाँ पे वृत्त वर्ग वर्ग वृत्त है और यहाँ पे जो है वो वर्ग है और वृत्त है। तो इस कारण हमारे पास इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 5वें नंबर क्वेश्चन को देखिए ध्यानपूर्वक और देखिए, इसमें इस प्रकार से रेखाएं आई है। तो यहाँ पे देखिए ये 2 रेखाएं एक समान मिल रही है, यहाँ पे ये देखिए एक समान मिल रही है, यहाँ पे ये अलग हो चुकी है और यहाँ पे भी ये हो चुकी है। तो यहाँ पे आप देखिए ये दोनों सो है वो एक दिशा में है, ये इस प्रकार से है। यहाँ पे भी हमने देखा इस प्रकार से है, लेकिन यहाँ पे कुछ इस प्रकार से है और यहाँ पे कुछ इस प्रकार से है। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, मान लीजिए आप अपने 4 मित्रों को आपने ले लिया एक साथ में। अब ये पहला मित्र इस ओर देख रहा है, दूसरा मित्र इस ओर देख रहा है, चौथा मित्र इस ओर देख रहा है, लेकिन 5वां मित्र इस ओर देख रहा है। आप देखिए पहले मित्र, दूसरे मित्र और तीसरे मित्र एक ही दिशा में देख रहे हैं,
लेकिन तीसरा जो मित्र है वो अलग दिशा में देख रहा है। तो इसके कारण ये तीसरा ऑप्शन हो गया। और आप देखोगे तो आपके जो टीचर्स हैं या अध्यापकगण हैं उनका सर्वप्रथम ध्यान जाएगा कि ये विद्यार्थी कहाँ की ओर देख रहा है। छठे क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। हमारे पास कुछ इस प्रकार से शक्तिमान जैसी आकृतियाँ मिल रही है ना, शक्तिमान जैसी ये आकृतियाँ हैं इस प्रकार से। आप देखो यहाँ पे ध्यान से, तो यहाँ पे इसके 4 कोने 1 2 3 4। अब 4 कोनों में से यहाँ पे 3:1 का रेशियो बन रहा है, यानी कि 3 तो हमारे पास इस प्रकार से है और 1 हमारे पास काला काला है। इसमें भी आप देखोगे 4 भाग है, जिसमें से 3 तो खाली है जबकि 1 छायांकित है, या हम कहते हैं काला काला किया हुआ है, जैसा कि आप वो मार्कशीट में करोगे। इसमें आप देखिए चारों के चारों भाग जो है वो खाली है और कोई भी जो है वो छायांकित नहीं है। भार की बात कर रहे हैं, इसमें आप देखोगे तो 3 तो खाली है लेकिन 1 भरा हुआ है। तो इस स्थिति में क्या हुआ हमारे पास, तो इस स्थिति में आप देखिए 3:1 का रेशियो बन रहा है। क्या बन रहा है हमारे पास, 3:1 को रेशियो बन रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हो 3:1 का रेशियो है, 3:1 का रेशियो है, 3:1 का रेशियो, लेकिन इसमें 4 0 का रेशियो बन रहा है। तो इसके कारण ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारे पास एक भिन्न आकृति हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर क्वेश्चन को। जैसे ही हमने इन आकृतियों को ध्यानपूर्वक देखा तो हमें देखने को मिला, यानी कि ये आकृति है तो यहाँ पे इसका दर्पण प्रतिबिंब है, ये आकृति है तो यहाँ पे इसका दर्पण प्रतिबिंब है, ये आकृति है तो यहाँ पे इसका दर्पण प्रतिबिंब है। लेकिन ये देखिए इस आकृति की जैसी आकृति आ रही है ना, या हम दूसरे शब्दों में कहें तो इसके विपरीत आकृति आई, इसके भी विपरीत आकृति आई, इसके भी विपरीत आकृति आई, लेकिन यहाँ पे देखिए दोनों आकृतियाँ एक जैसी आ चुकी है। तो इस कारण ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया है। दूसरे में देखिए आप देखोगे इसका दर्पण प्रतिबिंब यही बनता है, इसका दर्पण प्रतिबिंब भी यही बनता है, इसका दर्पण प्रतिबिंब भी यही बनता है। इसके अनुसार जो हमारे पास त्रिभुज है उसका यदि हम दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे तो इस प्रकार से बनना चाहिए था, जिससे कि यह रेखा तो कुछ इस प्रकार से मिलती, लेकिन त्रुटि के कारण नहीं मिल पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें क्रम का चयन करना होगा। जैसे कि मैं बात करूँ 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए 1 2 3 4, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4। अब देखिए ध्यान से, प्रथम में 1 पे त्रिभुज तो 2 पे वृत्त, यानी कि त्रिभुज के बाद में आया वृत्त, ठीक है। 3 के बाद 4, यानी कि 3 के बाद 4 का मतलब क्या है कि त्रिभुज के बाद वृत्त आया है, ठीक है। 4 के बाद 1, यानी कि इसका मतलब है कि त्रिभुज के बाद में आना चाहिए था वृत्त, लेकिन उल्टा आ रहा है। 2 के में देखिए 2 के बाद 3, यानी कि यहाँ पे त्रिभुज के बाद वृत्त आया है, त्रिभुज के बाद वृत्त, त्रिभुज के बाद वृत्त, त्रिभुज के बाद वृत्त, लेकिन यहाँ पे त्रिभुज से पहले वृत्त आ चुका है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। 9वां नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। आपका एक मित्र है जिसको आपने क्या किया है, एक ऐसे कमरे में रखा है जिसका एक दरवाज़ा खुला हुआ है। आपके अगले मित्र में आपने एक दरवाज़ा खुला हुआ है, एक दरवाज़ा खुला हुआ है, लेकिन आपने एक मित्र को ऐसे स्थान पर रख दिया जो कहीं से भी उसका दरवाज़ा नहीं खुला और वो बंद है। अब आप देखिए यहाँ पे भी मित्र स्वतंत्र रूप से बैठा है, यहाँ पे भी बैठा है, यहाँ पे भी बैठा है, यानी कि यहाँ से वो कभी भी बाहर निकल के जा सकता है। लेकिन यहाँ पे आपने इसको कमरे में बंद कर दिया, यानी कि अब जब आप इसके दरवाजे को खोलोगे तभी वो जा पाएगा, यानी कि यहाँ पे उस पर पाबंदियाँ लग चुकी है बिल्कुल। तो वो नंबर ऑप्शन इसका अलग आंसर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने पे कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन आप क्या कीजिए, इसको 3 भागों में डिवाइड कर दीजिए, ऊपर का भाग, मध्य का भाग और नीचे का भाग। यानी कि सबसे पहले देखिए ऊपर के भाग में कितनी आकृतियां हैं, 3 की, मध्य में कितनी है, 1 की, और नीचे कितनी है, 0, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऊपर कितनी है, 0 आकृतियाँ हैं, मध्य में कितनी है, 1, और नीचे कितनी आकृतियाँ हैं, 3। ऊपर की ओर 3 आकृतियाँ, बीच में 1 आकृति और नीचे की ओर 0 आकृति। इसी प्रकार इसमें देखिए ऊपर की ओर 3 आकृति, नीचे की ओर 1 आकृति और नीचे की ओर 0 आकृति। अब देखिए 4 3 0, सॉरी 3 1 0, 3 1 0, 3 1 0। यहाँ पे देखिए तीनों का क्रम एक समान है, ऊपर 3 है, 3 है, 3 है,
एक है, एक है, एक है और एक है, और यहाँ पे शून्य है, शून्य। लेकिन इसमें थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया, जिसके कारण इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद करते हैं आपको इस पार्ट में कुछ क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। इस प्रकार से जो नवोदय के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उन पे आज की हमने चर्चाएं की है। इसी प्रकार से आप तैयारी करते रहिए ताकि आपका सिलेक्शन बहुत जल्द होगा। ठीक है, और भी इस प्रकार के क्वेश्चन लेके आएंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।